देती है, दासी महाराज को खबर दो, मैं प्रसव पीड़ा से बेचैन हूँ। दासी दौड़ती है महल की ओर, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या खबर लाई हो दासी? महारानी प्रसव पीड़ा से बेचैन। और हमारे भावना जी की ओर से 100 रुपए का दान आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भाव से इन्होंने दान को भेजा, उन भाव को भगवती पूरा करे, मंगल में हो। भगवान अपनी छत्र छाया बनाए रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। का महाराज रानी प्रसव पीड़ा से बेचैन है, आपका बुलावा आया है, आप जल्दी चले। महाराज जो ही इतना सुने, खुशी का ठिकाना नहीं है। दौड़ते हैं अपनी माल की ओर, जो ही अपने घर के दरवाजे को पार करना चाहते हैं, बच्चे की रोने की आवाज कानों में गूंज उठती है। महाराज खुशी से झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। हरे बरस गयो बदरा रे। आज महाराज के यहाँ बिन बादल की वर्षा हो गई। अरे बरस गयो बदरा बदरा रे बदरा। अरे बरस गयो बदरा और अंगनैया बरस गयो बदरा, और अंगनैया बरस गयो बदरा, और अंगनैया बरस गयो बदरा बदरा रे बदरा रे। बरस गयो बदरा महाराज के यहाँ बिन बादल की वर्षा हो गई। बधाइयां बजने लगी। महाराज धन दौलत खजाना खोल दिए, लुटा रहे हैं प्रजा में, खुशी का माहौल है। रानी कंगना खोल खोल कर लुटा रही है कि अरे रामा दुआरा बाजे बधैया, कि अरे रामा दुआरा बाजे बधैया, की बबुनी जनमा वाली हमें। लुटावेले अनधन सोनावा, राजा लुटावेले अनधन सोनावा, राजा लुटावेले अनधन सोनावा, कि अरे रामा, कि अरे रामा, कि अरे रामा रानी लुटावे कंगनवा, बबुनी जनमा रामा
आज खुशी का ठिकाना नहीं है। रानी कंगना खोल खोल कर लुटा रही है प्रजा में, क्योंकि आज एक दीपक जलाने वाला जो महल में आया है। मंत्री जी को आदेश दिया गया है, मंत्री जी जाइए काशी से महापंडित जी महाराज को बुला कर लेकर आइए, मैं अपनी बच्ची का नाम रखवाऊंगी, मैं अपनी बच्ची का कुशल क्षेम दिखवाऊंगी। मेरी बच्ची का नाम क्या होगा, मेरी बच्ची का कुशल क्षेम क्या होगा। मंत्री जी चलते हैं, काशी से महापंडित जी महाराज को लेकर चले आ रहे हैं। पंडित जी महाराज 3 मोटी मोटी पुस्तक बैलगाड़ी पर लाद कर लेकर चले आ रहे हैं। भव्य स्वागत किया गया हमारे पंडित जी महाराज जी का। आंगन में बिठाया गया, रानी भी गोद में अपनी बच्ची को लेकर बैठी हुई है, महाराज भी बैठे हुए हैं। महाराज कहते हैं, महाराज पंडित जी महाराज से, आप मेरी बच्ची का नाम रखे, मेरी बच्ची का कुशल क्षेम बताएं, मेरी बच्ची का नाम क्या होगा, कुशल क्षेम क्या होगा। पंडित जी महाराज पहली पोथी को उल्टाते हैं और कुशल क्षेम बताते हैं। अब बबुनी बाटे सबको सलवा हो जी क्रिया सुनना, बबुनी बाटे सबको सलवा हो जी क्रिया सुनना, बबुनी बाटे सबको सलवा हो जी क्रिया सुनना। पहले ही पोतिया में देखा पतरवा हो जी क्रिया सुनना, हो जी क्रिया सुनना। बबुनी बाटे सबको सलवा हो जी क्रिया सुनना, बबुनी बाटे सबको सलवा हो जी क्रिया सुनना। अब बबुनी के नाम हो सावित्री हो जी क्रिया सुनना, बबुनी के नाम हो सावित्री हो जी क्रिया सुनना, हो जी क्रिया सुनना। बच्ची का नाम रखा गया सावित्री। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी, बढ़ते बढ़ते सावित्री 18 वर्ष की हो जाती है। अब जब बेटी बड़ी हो जाती है तो पिता को चिंता सताने लगती है कि बेटी का विवाह भी करना है। तो पहले के जमाने में होता था कि पंडित जी महाराज और ठाकुर जी महाराज को भेजा जाता था लड़का ढूंढने के लिए, वर ढूंढने के लिए। तो हमारे अष्टपति महाराज भी पंडित जी महाराज और ठाकुर जी महाराज को बुलाए, कहा है पंडित जी महाराज, मेरी बेटी के लायक आप ऐसा वर ढूंढिएगा मेरी बेटी के लायक आप ऐसा वर ढूंढिएगा जो देखने में ऐसा हो कि अगर एक बार किसी ने उसे देख लिया फिर तो उनसे नजर नहीं हटे, और मेरे महल की ऊंचाई से उनके महल की ऊंचाई 2 गुनी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है। चलते हैं पंडित जी महाराज और ठाकुर जी महाराज वर को ढूंढने के लिए, लेकिन 3 दिशा में भ्रमण कर लेते हैं, चारों दिशा में भ्रमण कर लेते हैं, लेकिन सावित्री के लायक घर मिलता है तो वर नहीं, और वर मिलता है तो घर नहीं।
क्योंकि अगर लड़का देखने में सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, तो उनका घर ही नहीं है। और अगर घर 5 मंजिला 7 मंजिला है तो लड़का ही देखने में बढ़िया नहीं है। अब हार कर पंडित जी महाराज और ठाकुर जी महाराज अशुपति महाराज के आगे आकर कहते हैं, क्या कहते हैं? हो सावित्रियो रन रे नहीं मिलल हो सावित्रियो रन रे। बेटी के लायक घर मिलता है तो वर नहीं, और वर मिलता है तो घर नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चारों दिशा में भ्रमण कर लिया, लेकिन आपकी बेटी के योग्य वर नहीं हो सकता। ये बात कान लगाकर दीवार से सुन रही थी कौन? सावित्री। कि आखिर मेरे पिताजी और पंडित जी में क्या वार्तालाप हो रही है, क्या वार्तालाप हो रही है? यही वार्तालाप हो रही थी कि सावित्री के योग्य घर मिलता है तो वर नहीं, और वर मिलता है तो घर नहीं। पंडित जी महाराज अच्छा इनके तरफ से इलायची लो गला को साफ करने के लिए। असर तो आ भी रही है एकदम। सुबोध बाबूजी की ओर से 50 रुपए का दाना है, बहुत बहुत धन्यवाद। और लौंग इलायची बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भाव से इन्होंने दान को भेजा उन भाव को भगवती पूरा करे, मंगल में हो, भगवान अपनी छत्र छाया बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बोली प्रेम से राजा रामचंद्र की जय, हठीले हनुमत लाल की जय जय। आइए अपने पिता के आगे आकर खड़ी हो जाती है। कहा पिताजी मैं देश विदेश भ्रमण करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके बाद तो इस महल का उत्तराधिकारी मैं ही बनूंगी, तो मुझे ही राज्यभार संभालना है, तो देश विदेश घूमूंगी नहीं तो संभालूंगी कैसे। कहा ये भी अच्छी बात है, लेकिन क्या पिताजी, कहा तुम अकेली नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ मंत्री जी भी जाएंगे। कहा ठीक है पिताजी, मेरे साथ मंत्री जी भी जाएंगे। आज पिताजी से आज्ञा लेकर सावित्री मंत्री जी के साथ चलती है। कहा मंत्री जी सबसे पहले माँ के दरबार में रथ को लेकर चला जाए, क्योंकि मैं माँ का ही दर्शन करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। माँ के दरबार में जाती है सावित्री और कहती है माँ से, माँ से कहती मैया आज मैं अपने वर को ढूंढने के लिए स्वयं निकल चुकी हूँ, आज मैं खुद जा रही हूँ, इसलिए आपसे विनती है माँ कि मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना, कि आसरा इस जहां का अरे मिले ना मिले माँ, अरे मिले ना मिले मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए माँ, सदा चाहिए आसरा इस जहां का मिले ना मिले माँ, मिले ना मिले मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए माँ, सदा चाहिए, सदा चाहिए माँ, सदा चाहिए। और कहती है माँ यहाँ खुशियाँ है कमाल, ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। चांद तारे
पे दिखे ना दिखे माँ, दिखे ना दिखे मुझे तेरा नजारा, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए माँ, सदा चाहिए, सदा चाहिए माँ, सदा चाहिए। इस जहां का मिले ना मिले माँ, मिले ना मिले मुझे तेरा सहारा, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए माँ, सदा चाहिए। इस जहां का मिले ना मिले माँ, मिले ना मिले। माँ का आशीर्वाद लेकर आज सावित्री आगे बढ़ती है। 3 दिशा में सावित्री भी भ्रमण कर लेती है, लेकिन उसके लायक ही घर मिलता है तो वर नहीं, और वर मिलता है तो घर नहीं। कहा मंत्री जी रथ को दक्षिण दिशा की ओर लेकर चले। कहा दक्षिण दिशा की ओर? कहा कहा बेटी इधर तो सिर्फ जंगल ही जंगल है। का कोई बात नहीं, मैं चारों दिशा भ्रमण करने आई हूँ, तो आप मुझे दक्षिण दिशा की ओर भी लेकर चले। आज सावित्री मंत्री जी से कहती है, मंत्री जी रथ को मोड़े दक्षिण दिशा की ओर जाने लगते हैं। लेकिन देखा जाए अचानक चलते चलते एक नौजवान पर नजर पड़ गई। इतना सुंदर नौजवान, चौड़ी छाती, लंबी भुजा, दांतों में तेज चमकता हुआ ललाट, किसी राजा के बेटा से कम नहीं है। राजा के बेटा से कम नहीं है। सावित्री कहते हैं मंत्री जी रथ को रोक दिया जाए। मंत्री जी रथ को रोक दिए। अरे हिरणों के समनेत्र बाल, अरे अति प्रिय अति सुशोभित थे। अरे आयत ललाट तेजस्वी का, अरे आयत ललाट तेजस्वी का, अरे देख सकल जग मोहित थे। आयत ललाट आयत ललाट तेजस्वी का, अरे देख सकल जग मोहित थे। आयत ललाट तेजस्वी का, जग मोहित थे। हिरणों के समुने त्रिबाल, अति प्रिय अति सुशोभित थे। अरे आयत ललाट तेजस्वी का, अरे देख सकल जग मोहित थे। आयत ललाट तेजस्वी का, अरे देख सकल जग मोहित। लेकिन आज सावित्री नीचे उतरती है और प्रतिज्ञा करती है कि जब भी शादी करूंगी तो इसी नौजवान से करूंगी, क्योंकि अरे मीठा मीठा दर्द हुआ, दिल मचल गई है स्वामी। अरे पति मेरा यही होवे, अरे दिल से ये तो निकल गई। पति मेरा यही होवे, दिल से ये तो निकल गई। अरे पति मेरा यही होवे, अरे दिल से ये तो निकल गई। पति मेरा यही होवे, दिल से ये तो निकल गई। लेकिन आज सावित्री आती है और उस नौजवान के आगे हाथ फैला देती है। नाथ आप किधर जा रहे हैं? आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं? कहा तुझे क्यों जानना है? कहा बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। कहा तो कारण क्या है?
का बस ऐसे पूछ रही थी, अगर आप बताना चाहें तो बता दें। अरे कहाँ तोरा घर रौरा, अरे कहाँ के तू जाता रौरा, अरे कहाँ के तू जाता रौरा, अरे किए हुए तोहरा के नाम हो नाथ जी, ये हुए तोहरा के नाम नाथ जी। कहाँ तोरा रौरा, कहाँ के तू जाता रौरा, ये हुए तोहरा के नाम हो नाथ जी। कहा मेरा नाम सत्यवान है। बड़ा अच्छा योग बैठ गया, इधर सावित्री और इधर सत्यवान। कहा मेरे माता पिता अंधा और अंधी हैं और इसी जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर मैं रहता हूँ। मेरा कोई दिव्या भारती जी और दिव्या भारती जी जो कि रुपहुआ के निवासी, इनके ओर से 52 रुपए का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भाव से इन्होंने दान को भेजा उन भाव को भगवती पूरा करे। और हमारे राज आर्या जी जो कि पोखरिया के निवासी हैं, इनके ओर से भी 50 रुपए का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भाव से इन्होंने दान को भेजा उन भाव को भगवती पूरा करे, मंगलमय हो, भगवान अपने छत्र छाया बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा लेकिन तुझे करना क्या है? कहा मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। कहा क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? कहा रे तुम तो लगती हो किसी राजा की बेटी रहे और मैं कहा झोपड़ी में रहने वाला, तुम मुझसे शादी कैसे करोगी? कहा मैं आप ही से करूंगी शादी। अरे मोही ले कई सजना मोरा मनवा ए पहुनवा राघो, मोही ले कई मनवा मोही ले कई सजना मोरा मनवा ए पहुनवा राघो, मोही ले कई सजना मोरा मनवा पहुनवा राघो। अब हो पहुनवा राघो, अब हो पहुनवा अब हो पहुनवा राघो, अब हो पहुनवा राघो। मोहिल लगे मोहिल लकई कजरारी नैना ए पहुनवा राघो, मोहिल लकई कजरारी नैना ए पहुनवा का तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? का मैं एक प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि जब भी शादी करूंगी तो आप ही से करूंगी, वरना मैं कुमारी रह जाऊं। विशाल कुमार जी की ओर से 100 रुपए का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस भाव से उन्होंने दान को भेजा उन भाव को भगवती पूरा करे, मंगलमय हो, भगवान अपने छत्र छाया बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तकदीर का मारी हूँ स्वामी जी तेरे दर पे आई हूँ, तकदीर का मारी हूँ स्वामी जी तेरे दर पे अपना लो या ठुकरा दो स्वामी जी तेरे
बता सकता, तुझे मेरे माता पिता से बात करनी होगी। का कोई बात नहीं, मैं अपने माता पिता को आपके माता पिता के पास भेज दूंगी बात करने के लिए। कहा तो ठीक है। सावित्री चलती है, आज अपने पिता के आगे आकर खड़ी है। कहा पिताजी मैं अपने योग्य वर को ढूंढ चुकी हूँ। कहा क्या, तुम अपने लायक वर को ढूंढ ली हो? कहा हाँ पिताजी, का लड़का देखने में कैसा है? कहा पिताजी एक बार अगर देख लीजिएगा तो फिर उनसे नजर नहीं हटेगी। कहा अच्छा तब तो बहुत अच्छा है, तब तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। कहा लेकिन पिताजी, कहा उनके महल की ऊंचाई मेरे महल की ऊंचाई से 2 गुनी है कि नहीं? कहा रे पिताजी 2 गुनी का बात करते, 5 गुनी है, जाके देखिए तो सही। 5 गुनी है, 2 गुनी नहीं। कहा तब तो ये शादी पक्की है, मैं एकदम विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तब तक नारद जी बीना बजाते हुए टेरते हुए चले आ रहे हैं। किसी मन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। तूने लाखों की विपदा टारी टारी हरि हरि, तूने लाखों की विपदा टारी टारी हरि हरि। शिव नारायण नारायण हरि हरि, शिव नारायण नारायण हरि हरि, शिव नारायण नारायण हरि हरि। अश्वपति महाराज कहते हैं आई पंडित जी महाराज, नारद जी महाराज आपका भव्य स्वागत है, बैठिए आसन पर विराजिए। का मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता देने के लिए आया हूँ कि जिस लड़के को आपकी बेटी ने पसंद किया है उस लड़के का उम्र मात्र 1 वर्ष है। 1 वर्ष के बाद वो नौजवान इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। कहा क्या, इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा? कहा तब तो मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, मैं शादी नहीं होने दूंगा। बगल में सावित्री खड़ी है। का पिताजी अरे हम कुलमंती, अरे बेटिया कहई बई, अरे कुलवा के हम जोगबई गे माँ। कहा पिताजी आप जानते हैं कि नारी का एक ही धर्म होता है और आप फिर भी अनजान बन पड़े हैं। और नारी के धर्मा अरे के पात लिखे कर्म, अरे दूजा नहीं लिखा ले कुराना हो बाबूजी। कहा नारी का एक ही धर्म होता है पिताजी।
और 3 हट बड़ा खराब होता है, बाल हट, जोगी हट और त्रिया हट। अगर बालक हट कर दे कि आपको ग्लास में हाथी को प्रवेश करना है तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप खिलौना बनाकर क्यों ना करें। जोगी हट, अगर आपके दरवाजे पर कोई ब्राह्मण बैठ जाए और कहे कि मैं आपके घर से भिक्षा लेकर जाऊंगा तो वो लेकर जाएंगे। और त्रिया हट, अगर पत्नी कही दिया कि हम आए 5000 के साड़ी लमोतरा दिए न तो घर में बवाल हो, ठीक है। इसलिए 3 हट बड़ा खराब होता है बाबूजी। आज सावित्री हट कर दी का पिताजी मैं शादी करूंगी तो उसी नौजवान से, चाहे उस नौजवान का उम्र 1 वर्ष क्यों ना रहे, 1 महीना क्यों ना रहे, 1 सप्ताह भी क्यों ना रहे, लेकिन मैं शादी करूंगी तो उसी नौजवान से करूंगी, वरना मैं कुंवारी रह जाऊंगी पिताजी। अंत में अशुपति महाराज को हारना पड़ा और जाकर दिन तिथि बिठवाया गया कि इस दिन को आपको बारात लेकर मेरे यहाँ आनी है। तैयारियां जोरों शोरों से चलने लगी। आज समय हुआ, हमारे सत्यवान जी दूल्हे के भेष में सज चुके हैं, मौल पहन लिए हैं, घोड़े पर सवार होकर चले आ रहे हैं लगन पत्री लेकर। अरे लगनी चिड़ैया लगना ले जाई रे, अरे लगनी चिड़ैया लगना ले जाई रे, केला के पत्ता हवा में लहराई 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 रे। भैया गावै छै भौजी नाचै छै, भैया गावै छै भौजी नाचै छै, भैया गावै छै भौजी नाचै छै। छोटकी बहिनिया तासु बहाई रे, छोटकी बहिनिया तासु बहाई रे, लगनी चिड़ैया लगन ले जाई रे, लगनी चिड़ैया लगन ले जाई रे, केला के पत्ता हवा में लहराई 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 रे। आज दूल्हे जी दरवाजे पर आ गई है, बारात दरवाजे पर आ गई है, मंडप सजाया गया है, दुल्हन जी को मंडप पर लाया गया, दूल्हे जी को मंडप पर लाया गया। धीरे धीरे सारे कार्यक्रम को अदा करने लगे, रीति रिवाज को पूरा करने लगे। सब सखी सहेली गाने लगती है, कहने लगती है क्या, अरे लोटवा में कांपेला अमावा के पतवा, अरे थरिया में कांपेला रोड़ी रे अछतवा, थरिया में कांपेला रोड़ी रे अछतवा, अरे लोटवा में कांपेला अमरवा के पतवा, लोटवा
सारे रस्म को धीरे धीरे अदा करते गए। बारी आई सिंदूरदान की, कहा दूल्हे जी खड़े हो जाइए, सिंदूरदान की बारी आ गई है। दूल्हे जी खड़ा होते हैं। सखी सहेली कह रही है, अरे चुटकी सिंदूरवा दुल्हा, अरे जीवन के आधार हो, अरे सिंदूरा लगई हा दुल्हा, अरे सिंदूरा लगई हा, अरे कई के विचार हो, सिंदूरा लगई हा दुल्हा, कई के विचार हो, सिंदूरा लगई हा दुल्हा, चुटकी सिंदूरवा दुल्हा, चुटकी सिंदूरवा दुल्हा, जीवन के आधार हो, सिंदूरा लगई हा दुल्हा, सिंदूरा लगई हा दुल्हा, कई के विचार हो, सिंदूरा लगई हा दुल्हा, कई के विचार हो, सिंदूरा लगई हा दुल्हा। चुटकी सिंदूरवा दुल्हा, चुटकी सिंदूरवा दुल्हा, जीवन के आधार हो, चुटकी सिंदूरवा दुल्हा, जीवन के आधार हो, और जीवन भर सैहा दुल्हा, और जीवन भर सैहा दुल्हा, आ दुल्हन के भार हो, जीवन भर सैहा दुल्हा, दुल्हन के भार हो, जीवन भर सैहा दुल्हा, दुल्हन के भार हो, जीवन भर। सारे रस्म को धीरे धीरे अदा करने लगे, अदा कर दिए। खीर खिचड़ी भी खिलाया गया कोबर घर में। सखी सहेली मजाक करती है। फिर आती है विदाई की बारी, तो माँ समझाती है बेटी को, बेटी ससुराल जाना, लेकिन किस भाव से रहना, जो सास ससुर कहे वही करना, उनके विरुद्ध कोई काम मत करना, उनका सेवा सत्कार करना। बेटी को समझाकर विदा करते हैं। बेटी जाने की तैयारी में है, डोली में बैठी हुई है और कह रही है क्या, अरे पालकी में होके सवार चली रे, अरे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन की द्वार चली रे, कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती चम 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 चम, पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साजन की द्वार चली रे, पालकी में होके सवार
सावित्री अपने ससुराल जाती है, जिस वेश में सास ससुर रह रहे हैं उसी वेश में सावित्री भी रहने लगती है। अंगुली पर दिन को भी गिन रही है और समय भी व्यतीत होता चला जा रहा है। सास ससुर के सेवा में लीन भी है। दिन को इसलिए गिन रही है कि ना जाने किस दिन 1 वर्ष पूर जाए, क्योंकि वृथा न होई देव ऋषि वाणी। जो नारद जी कहे हैं वो हो के रहेगा, क्योंकि उनका बात असत्य नहीं हो सकता। अंगुली पर दिन को भी गिन रही है, सास ससुर के सेवा में भी लीन है। जिस वेश में सास ससुर रहते हैं, पतिदेव रहते हैं, उसी वेश में सावित्री भी रहना शुरू कर दी कि सास ससुर जी के सेवा में नित ध्यान रख ली। सावित्री सास ससुर जी के सेवा में नित ध्यान रख ली। अपन उंगली गिन गिन के बिहान कर ली, अपने उंगली गिन गिन के बिहान कर ली, अपने उंगली गिन गिन के बिहान कर ली। सास ससुर जी के सेवा में नित ध्यान रख ली, ध्यान रख ली। अपन उंगली गिन गिन के बिहान कर ली, अपने उंगली गिन गिन के बिहान कर ली, अपने उंगली गिन गिन के बिहान कर ली, अपना उंगली गिन गिन के बिहान कर ली। दिन को भी गिन रही है। आज वो दिन आ गया, आज ही वो दिन आ गया। 1 वर्ष पूरा होने वाला है। आज कहती है सावित्री अपने पति देव से कि स्वामी, आज मैं भी आपके साथ जंगल जाना चाहती हूँ, मैं भी आपके साथ जंगल जाना चाहती हूँ। कहा तुम जंगल जाओगी? कहा अरे तुम्हारा तो कोमल शरीर है और कांटे पत्थर का रास्ता है, तुमसे सहन नहीं होगा, तुम मत जाओ। कहे आज मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। कहा हट मत करो, तुमसे वो रास्ता सहन नहीं होगा, कांटे पत्थर का रास्ता है। मैं जाता हूँ ना, मैं तो लाता हूँ लकड़ी, लेकिन तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। कहा नहीं स्वामी, पति के कामों में हाथ बटाना पत्नी का धर्म होता है, इसलिए मैं आपके साथ आज जंगल जाना चाहती हूँ। कहा तो मैं ये आदेश नहीं दे सकता, जाकर माता पिताजी से आदेश मांगो, वही कुछ कर सकते हैं। माँ पिता के चरणों में जाकर सावित्री गिर जाती है। पिताजी, माँ आज मैं अपने पति के साथ जंगल जाना चाहती हूँ, अपने पति के कामों में हाथ बटाना चाहती हूँ। तो कहा बेटी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? पूछने वाली क्या बात है? अरे पति का सेवा करो, पति के कामों में हाथ बटाओ, यही तो तुम्हारा धर्म है। आज आज्ञा मिली, अपने पति के साथ चलती है। सत्यवान जी एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, सूखी सूखी लकड़ी को काट काट कर गिरा रहे हैं और सावित्री नीचे चुन चुन कर इकट्ठा कर रही है, जमा कर रही है। लेकिन अचानक देखिए होता है क्या, सत्यवान जी के सर में बहुत जोरों की दर्द हो जाती है, बहुत जोरों की दर्द। ऊपर से ही कहता है सावित्री मुझे बचा लो, सावित्री मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, सावित्री मुझे बचा लो, मेरा प्राण चला जाएगा, सावित्री मुझे बचा लो। सावित्री कहती है स्वामी आप बस धीरे धीरे नीचे आ जाए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सावित्री समझ जाती है कि लगता है अब यमराज बाबू आ गए। कहा स्वामी आप बस नीचे आ जाएं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धीरे धीरे सत्यवान जी नीचे आते हैं। सावित्री अपने जांग पर अपने पति का सर रख लेती है। जब तक सावित्री के जांग पर उसके पति का सर रहेगा तब तक यमराज को दम नहीं है कि उनके प्राण पखेरु को ले जाएं, क्योंकि वो पतिव्रता नारी, वो पतिव्रता नारी है। लेकिन आज के जमाने की पतिव्रता नारी कैसी होती है बाबूजी, जरा गौर करें।
एगो नौजवान कहे कि हमरो पत्नी ने बड़ी पतिव्रता नारी छ। कल के केना सुनेबो ने? कल के एकदम सुनेबो। कल के सुनाबै। अरे हमार घर वाली अरे बड़ी भागतिनिया रे। अरे हमार घर वाली बड़ी भगतिनिया हमार घर वाली बड़ी भगतिनिया हमार घर वाली बड़ी भगतिनिया हमार घर वाली हमार घर वाली हो हमार घर वाली हो हमार घर वाली हो हमार घर उजली चरनिया हमार घर वाली उजली चरनिया हमार घर वाली उजली चरनिया हमार घर वाली। क्या बात है? कल के केना छो तोरो पत्नी पतिव्रता तनी सुनावो। कल के सुनो। रतिया में हमारा से गोड़ता बाबा रतिया में हमारा रतिया में हमारा से गोड़ता बाबा अरे भोरे भोरे हमसे अरे बोढ़वा बेली बोढ़निया अरे हमार घर वाली बड़ी भगतिनिया हमार घर वाली बड़ी भगतिनिया हमार घर वाली उजली चरनिया हमार घर वाली बड़ी भगतिनिया हमार घर वाली उजली चरनिया हमार घर वाली। अपने ससुतेली ए भैया वो नौजवान अपने दोस्त को सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? अपने तसुतेली कोठा टारी अपने तसुतेली अपने तसुतेली अपने तसुतेली अपने तसुतेली कोठा टारी अपने तसुतेली कोठा टारी अरे सास ससुर के सास ससुर के सुतावेली दलनिया हमार घर वाली बड़ी भगतिनिया हमार घर वाली हमार घर वाली उजली चरनिया हमार घर वाली बड़ी भगतिनिया हमार घर वाली उजली चरनिया हमार घर वाली। तो इस जमाने की ऐसी पतिव्रता नारी होती है, लेकिन उस जमाने की जो पतिव्रता नारी है सावित्री अपने पति का सर अपने जांग पर रखी है। यमराज बाबू को मौका नहीं मिल रहा है कि प्राण पखेरु को लेकर कैसे जाएं। दिमाग लगाते हैं और सत्यवान को बहुत जोरों को प्यास लगवा देते हैं। सत्यवान जी कहने लगते हैं सावित्री मुझे पानी पिला दो, सावित्री मेरा पानी के बिना ही प्राण चला जाएगा, मुझे पानी पिला दो।
मुझे थोड़ा सा भी पानी पिला दो सावित्री। आज का स्वामी मैं अभी तुरंत पानी लेकर आती हूँ, आप इसी जगह रहें। अपने पति के सर को नीचे रखकर पानी लाने के लिए जाती है। इधर यमराज बाबू को मौका मिल गया, प्राण पखेरु को लेकर चलती है। जब सावित्री लौट कर आती है, देखती है प्राण पखेरु को लेकर चला गया। झकझोरने लगती है, अपने पति को उठाने लगती है। उठ जाइए ना, उठिए ना, मुझसे रूठ गया। किस भाव से कर रही है? आरे रूसला, आरे बलमुआ नहीं माने, त कैसे के मनाई बयरा। अरे काहे पिया, अरे भइला बेमुखवा, आ कैसे बतिया ई बयरा। काहे सैया भइला बेमुखवा, कैसे बतिया ई बयरा। लमुआ नहीं माने, कैसे के मनाई बयरा। काहे सैया भइला बेमुखवा, काहे पिया भइला बेमुखवा, कैसे बतिया ई बयरा। काहे सैया भइला बेमुखवा, कैसे बतिया ई बयरा। परदेस सखी ओपर ससुराल से हरवे बाज कर पियावा बसे। परदेस सखी जतना से जतना से जतना से जतना से अरे जतना से रखनी चुनरिया। कहाँ से दगिया लागल ये राम। कहाँ से दगिया लागल। ससुरा में सैया रिसियाइले हो अरे ससुरा में सैया रिसियाइले, तो संग कैसे जा ई बयरा। ससुरा में सैया रिसियाइले, संग कैसे जा ई बयरा। ससुरा में सैया रिसियाइले, संग कैसे जा, संग कैसे जा, संग कैसे जा ई बयरा।
और ये हमारे उपेंद्र चाचा जी